नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एलआईसी का यह फंड आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाएगा? तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आपके एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। यह फंड अपने हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण इन्वेस्टर के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्मॉल कैप फंड थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि कैसे यह फंड आपके गोल को पूरा करेगा। अगर भविष्य में आपको बेटी की शादी करनी है, बच्चे का हायर एजुकेशन कराना है या और भी कुछ ज़रूरत है जिस समय आपको एक ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय यह फंड आपको बहुत मदद करेगा। तो आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि कैसे आपके 2000 के इन्वेस्टमेंट से आपको आने वाले फ्यूचर में 64 लाख का एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार होकर मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं इस फंड के बारे में डिटेल से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट इस चैनल को दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्यों हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। स्मॉल कैप फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वह छोटी छोटी कंपनियों में होता है। इसका फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ संभव है। कंपनी उसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है क्योंकि स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा रिटर्न देती है। एलआईसी के इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है वह 31 रुपये 81 पैसे हैं। एनएवी किसी भी एक यूनिट का प्राइस होता है। तो जो भी पैसा इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारा एनएवी होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यूनिट्स अलॉट होगी। तो अभी इसमें निवेश करने का यह फ़ायदा है कि इसका एनएवी अभी कम है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा अलॉट हो जाएगी। एलआईसी ने इस फंड को 21 जून 2017 को लॉन्च किया है। इस फंड ने अपने निवेशकों को एक साल में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में लगभग 19% का और 5 सालों में लगभग 34% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक अप्रॉक्स 16% का इसने रिटर्न दे दिया है। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो लगभग 433 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। तो इसमें हमारे और आपके जैसे निवेशकों ने अपना 433 करोड़ रुपया निवेश किया है क्योंकि लोग एलआईसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इसलिए अपना पैसा इसमें आराम से निवेश कर देते हैं। और एलआईसी भी कोशिश करती है कि वह अपने निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.97% है। किसी भी फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो वह फंड बहुत अच्छा माना जाता है। इस फंड में जो एग्जिट लोड है, अगर आप 1 साल से पहले इसमें से पैसे विड्रॉ करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा अगर आप 1 साल के बाद अगर इससे पैसे विड्रॉ करते हैं तो। इस फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इस फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इसमें निवेश करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर महीने इसमें मैं कुछ निवेश करूं, तो इसका मिनिमम अमाउंट 500 रुपये है और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो एसआईपी की बात करेंगे कि आपको हर महीने 2000 रुपये निवेश करना है इस फंड में और कैसे आपको आने वाले साल में 64 लाख रुपए का फंड आराम से बन जाएगा। तो आइए कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे आप हर महीने 2000 रुपये निवेश करेंगे तो आपको 64 लाख का फंड मिलेगा। दोस्तों, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वह लॉन्ग टर्म के लिए करें क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म में ही उसका फ़ायदा मिलेगा। सपोज आपने 2000 रुपये इसमें निवेश किए और टर्म रखा आपने 10 साल और इसका हम जो रिटर्न मान लेते हैं वह 16% का मान लेते हैं क्योंकि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने अपने निवेशकों को अप्रॉक्स 16% का रिटर्न तो दिया ही है। वैसे तो लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो इसने 34% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी हम 16% का इसका रिटर्न मान लेते हैं। तो जो 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा वह होगा 5,55,000 रुपये। वहीं हम इस पीरियड को बढ़ा दें और उसको 15 साल कर दें तो जो 15 साल के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 16% के रिटर्न के हिसाब से वह होगा 13,45,000 रुपये। यानी कि आपने देखा कि पहले 10 साल में मात्र आपको 5.5 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उसको आपने 5 साल और बढ़ाया तो लगभग 13.5 लाख के आसपास का अमाउंट बन गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ कंपाउंडिंग का कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। अब हम इसी को अगर हम टाइम पीरियड 20 साल कर देते हैं तो जो 20 साल के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 16% के रिटर्न के हिसाब से वह होगा 30 लाख रुपये। और अगर आप 5 साल और रुक जाते हैं और आप अपना टर्म 25 साल करते हैं तो जो 25 साल के बाद आपको अमाउंट मिलेगा वह होगा 64,88,000 रुपये। तो आपको खुद यहाँ समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा कितना अधिक होता है। इसलिए हर फाइनेंशियल एडवाइजर ये एडवाइस देते हैं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें। जितना आप अपने पैसे को ग्रोथ होने के लिए टाइम देंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा।
अगर आप इस फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन को देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने नज़दीकी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस भी ले सकते हैं, उसके बाद ही इसमें निवेश करें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।